हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडीज यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे कि आपने वीडियो में देखा है कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हो कम चैप्टर पढ़ के, है ना। और थंबनेल में तो है 6 चैप्टर। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ 6 चैप्टर करना है और 6 चैप्टर करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देने हैं। ज़्यादा मतलब कितने सर? 80+। कैन यू इमेजिन कि हम पूरे 15 चैप्टर पढ़ के, बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बायो के 15 चैप्टर पढ़ के जो स्टूडेंट्स को 80+ नहीं आ रहे, उसमें से सिर्फ हम 6 चैप्टर करके 80+ कैसे लाएंगे सर? हाउ 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 इज इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। वीडियो को लाइक करिए और मुझे कमेंट करके बताइए ये प्लान कैसा है। ठीक है, अब देखो, सिंपल। चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये पहले 4 चैप्टर कर लो। उसके बाद चैप्टर 8 और 9 कर लो। ठीक है, कितने चैप्टर है टोटल? 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 चैप्टर। आपको टोटल बायोलॉजी में चैप्टर कितने हैं? 15 में से कितने? 6 चैप्टर। तो आप देख सकते हो कि अगर 50% भी निकालेंगे तो 7 चैप्टर हो जाएगा कम से कम। तो 50% से भी कम है, मतलब नियर अबाउट ये ना, ये 40% चैप्टर है। मतलब सिर्फ 40% की पढ़ाई करना है और 80+ मार्क्स मिलेंगे। कैसे? देखो, चैप्टर 1 8 मार्क के लिए पूछा जाता है, चैप्टर 2 8 मार्क के लिए। लेकिन याद रखिए ये जो मार्क्स है ना, ये है विथ ऑप्शन। विथ ऑप्शन, याद रखिए। ठीक है, आपका टोटल, अगर किसी ने आपको पूछा कि पेपर कितने मार्क्स का होता है, तो आप क्या बोलते हो? 70 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, पेपर 70 मार्क्स का नहीं होता। पेपर वैसे यहाँ पे लगभग एक्स्ट्रा जो है ना, 30 मार्क्स का लगभग वहां पे एक्स्ट्रा होता है, जिसको हम बोलेंगे और में होता है, और में दिया गया। तो टोटल पेपर 100 मार्क का होता है। ठीक है, क्वेश्चन जो होते हैं ना पूछे जाते हैं वो 100 मार्क के होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ 70 मार्क के ही सॉल्व करने पड़ते हैं। और 70 में आपका 30 प्रैक्टिकल का मिल जाता है, तो ऐसे आपको 100 जो है ना, वो मार्क्स आपके काउंट हो जाते हैं, है ना। बरोबर की नहीं? हाँ। लेकिन याद रखिए, लक्षात ठेवा इथे की इथे 30 70 आणि 30 जे असतात ना, ते असतात और मध्ये क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। आता और मध्ये क्वेश्चन कुठं असतात? तर लक्षात ठेवा, सेक्शन ए, ठीक है, बघा, सेक्शन ए की अगर हम बात करें, उसके बाद सेक्शन बी की अगर हम बात करें, तो इसमें कोई और नहीं है, कोई और में नहीं होता है। लेकिन याद रखिए, सेक्शन सी में और है और सेक्शन डी में भी और है। अंडरस्टैंड? यस। तो ये चीज याद रखिए। तो और में जब क्वेश्चन मिलते हैं ना, तो उसमें आप उसको छोड़ सकते हो, बाकी के चैप्टर के क्वेश्चन। अब सपोज कर लेते हैं कि आपने चैप्टर फर्स्ट किया और आपने कौन सा चैप्टर नहीं किया? आपने नहीं किया चैप्टर नंबर 10। ठीक है, तो 10 में अगर कोई सवाल आया है, किधर? ये सेक्शन सी के अंदर अगर 10वें चैप्टर पे कोई सवाल है, तो आप क्या करोगे? वो नहीं करोगे। आप सेक्शन सी में ऐसा क्वेश्चन देखोगे जो चैप्टर पहला, दूसरा या फिर तीसरा या चौथे पे है, या फिर वो छठा या आठवें पे है। तो अगर इसमें से कोई आया तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे वो वाले क्वेश्चन से। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये एक चीज़ वो याद रखनी है आपको, सिर्फ सेक्शन ए के अंदर, आपको कोई और में नहीं। ठीक है, यस। तो इस हिसाब से देखिए, अगर हम देखें विथ ऑप्शन ये मार्क्स है, चैप्टर 1 के 8 मार्क्स ऑप्शन के साथ। ठीक है, वैसे 6 मार्क्स है। तो यहाँ पे चैप्टर 2 8 मार्क्स, 6 मार्क्स, चैप्टर 3 चैप्टर 4 6 मार्क्स, चैप्टर 8 10 मार्क्स के लिए, और चैप्टर 9 11 मार्क्स के लिए। तो टोटल हो जाएंगे 49। एक आधा मार्क्स आपको कुछ भी लिखा तो भी थोड़ा बहुत इधर का उधर का लिख दोगे ना आप, तो 50 तो मिल ही जाएंगे। तो 50 प्लस 30 मिल गए आपको प्रैक्टिकल के। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 80 आउट ऑफ 100। 100 में से 80। मुझे आप बताइए, 100 में से 80 ना, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा है। अगर आपने हर एक सब्जेक्ट के लिए ऐसा कर दिया तो आपको 80% मिलेंगे। 80%, बहुत ज़्यादा 80%। तो आप देख सकते हो पढ़ाई कितना किया आपने, सिर्फ 6 चैप्टर का। मतलब 15 में से 6, लगभग आपको 40% ये चैप्टर्स दिख रहे हैं। वो 40% पढ़ाई, 80% मार्क्स, 40% पढ़ाई, 80% मार्क्स। ठीक है, लेकिन याद रखिए भाई, जितना आपको अच्छा लग रहा है ये सुन के ना, उससे भी एक अच्छी बात बताता हूँ, थोड़ा सा डिस्क्लेमर है ना, ये याद रखिए। तो वार्निंग है मेरी, अगर आपको ये 80+ मार्क्स लेने हैं ना, तो ये पहले 4 और 8वें 9वें चैप्टर के अंदर A to Z आपको सब चीज़ें आने को होना। A to Z, है ना, हर एक चीज़, डायग्राम से लेकर आपको MCQ तक, आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन तक, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तक, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। A to Z ये 6 चैप्टर आपने अच्छे से रट लिए A to Z, तो मैं गारंटी देता हूँ, कि कम से कम 70 मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। 70 मार्क्स तो आप आराम से स्कोर करो। ठीक है, अब इससे ज़्यादा भी स्कोर कर सकते हो। 80 तो हाईएस्ट है, 80 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर आपने 6 चैप्टर को अगर रट लिया, अच्छे से रट लिया, मतलब कंसेप्ट को समझा। रटना जरूरी नहीं है, कंसेप्ट को समझना जरूरी है, ये चीज़ याद रखिए। जब आप इसको परफेक्टली करते हो ना, तो तब परफेक्ट
चीज़ें आती है और तब मार्क्स आते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, मैंने आपको बता ही दिया कि सेक्शन बी सी डी में जहाँ पे और में क्वेश्चन आएंगे जो हम छोड़ने वाले हैं, तो जो चैप्टर के पढ़ाई हमने नहीं किया वो हम और में कट कर देंगे, और जो चैप्टर का पढ़ाई किया वो और में हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन वो और में आना भी चाहिए, कि वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन ऐसा ना हो कि सेक्शन डी में जो हमने चैप्टर नहीं किए उस पर ही सब कुछ सवाल आ जाए। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये चीज़ हो भी सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो हम ये बात पे यहाँ पे चीज़ याद रख रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा 30 मार्क का आ रहा है ना, वो हमारे मतलब 70 में से, ये तो 70 में से हम पहले 4, ठीक है, पहले 4, 8वां और 9वां इसमें से तो कर ही देंगे। बाद में जो एक्स्ट्रा भी आ रहा है, अगर ये एक्स्ट्रा इन चैप्टर में से आ रहा है तो वो भी सॉल्व कर रहे हैं। मतलब जो चैप्टर का हमने पढ़ाई नहीं किया उसको हम और में कट कर देंगे। तो ये मैकेनिज्म है, मतलब ये है उसके पीछे कि रीज़न ऐसा हो सकता है, कर सकते हो आप, लेकिन उसके लिए आपको 6 चैप्टर्स रटने पड़ेंगे। रटने मतलब उसको कुछ भी अगर पूछा तो आपको आना चाहिए, एमसीक्यू भी आना चाहिए, डायग्राम भी आनी चाहिए, हर एक चीज़ आनी चाहिए। और ये पहले जो आपको दिख रहे हैं ना 6 चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हार्ड भी है समझने को। लेकिन अगर आपने ये कर लिया ना, तो देखो अगर आपने इतना कर लिया ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कितना पता है? 70% आपने बायोलॉजी खत्म कर दी अगर ये 6 चैप्टर कर ले। मेरे हिसाब से आपने 70% बायोलॉजी कंप्लीट कर दी अगर आपने ये 6 चैप्टर कर लिए तो हम जल्दी वन शॉट वीडियो सीरीज भी ला रहे हैं आपके लिए, तो डोंट वरी। ये एक मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा आप करके अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो स्टूडेंट बोर्ड के एग्जाम के लिए ज़्यादा फोकस नहीं है, जो एंट्रेंस में ज़्यादा स्कोर करना चाहते हो, तो वो इस स्ट्रैटेजी को अपना सकते हैं, तो इससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर, आई होप वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।